मैं और मेरी बचपन की दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। जब हम छोटे थे तो वो मुझसे लंबी थी, इसलिए जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाती, फ्रॉक पहनाकर राजकुमारी बनाती और मेरी फोटो खींचती। बाद में जब मैं बड़ा हुआ और पलट कर जवाब देने लायक बना तो मैंने भी उसका कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके खिलौने छीनता, उसका खाना खा जाता, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता। एक दिन मैंने सुना कि उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसे पीछे छोड़ने की जिद में मैंने भी गर्लफ्रेंड बना ली। मैं खुशी खुशी उसे फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डींगे मार रहा था, लेकिन फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज आई, आरव 5 साल हो गए फिर भी तुम उसे भूल नहीं पाए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल मेरी आंख खुली। मैं किसी अनजान कमरे में लेटा हुआ था और मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर उसने प्यार से मेरा माथा छुआ और बोली, पापा आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? मैंने मोबाइल उठाया, उसमें एक नंबर पत्नी के नाम से सेव था। फिर मैंने बच्ची की तरफ देखा, वो फिर बोली, पापा आपको क्या हो गया? मैंने उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कौन है? हम दोनों की आवाज एक साथ निकली। बच्ची मुझे अवाक होकर देखने लगी, फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या आप और मम्मी की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आप उन्हें पहचान भी नहीं रहे? पापा क्या अब हमें मम्मी नहीं चाहिए? मैं कुछ पल चुप रहा। मैं एक छोटी बच्ची को ये तो नहीं कह सकता था कि मैं 5 साल पहले से टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, इसलिए मैंने बात टालते हुए कहा, पापा तो बस तुम्हारी याददाश्त टेस्ट कर रहे थे। बच्ची ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मेरी बात पर उसे जरा भी भरोसा न हो। फिर कमर पर हाथ रखकर किसी बड़े इंसान की तरह बोली, आप दोनों बैठकर आराम से बात क्यों नहीं कर लेते? हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई करते रहते हो। इस महीने तो अभी 20 तारीख भी नहीं आई, लेकिन मम्मी आधा महीना सोफे पर सो चुकी है। उसकी बात सुनकर मैंने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। मतलब 5 साल बाद मेरी और सानिया की शादी हो चुकी है, हमारी एक बेटी भी है, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी इतना खराब है। फिर मुझे याद आया कि बचपन से ही हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए शादी के बाद भी ऐसा रिश्ता होना मुझे ज्यादा अजीब नहीं लगा। मुझे याद